जय जिनेन्द्र। नमो निज स्वरूप को परम रस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यह ग्रंथ समय सार ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है। समय सार ग्रंथ के आधार पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश टीका लिखी, कलश लिखे, टीका लिखी, और उसके आधार पर बनारसी दास जी ने यहाँ पर नाटक समय सार ग्रंथ की रचना की। तो हमारा कल एक प्रकरण पूरा हुआ था, गे गायक संबंधी प्रकरण जो था वो कल हमने पूर्ण किया। आज से हमें नए प्रकरण स्टार्ट करना है जो यहाँ पर इसी में ही है, पर एक नया विषय यहाँ से प्रारंभ हुआ था। नया विषय तो क्या कहें, वास्तव में तो सारे विषय एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, किंतु हमें पढ़ने पर लगेगा कि अरे अभी तो ज्ञान गेय की चर्चा चल रही थी और अब यहाँ से राग द्वेष की चर्चा प्रारंभ हो गई। तो ये 2-3 छंद हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें कनेक्शन समझ में आएगा कि इन छंदों का और ज्ञान गेय गायक जो गायक गेय संबंध की बात पड़ी उनमें आपस में क्या कनेक्शन है ना। पढ़ते हैं 59 नंबर का छंद, आत्म पदार्थ का यथार्थ स्वरूप। वास्तव में तो पूरे समय सार का एक ही प्रयोजन है। पूरे समय सार ग्रंथ का क्या प्रयोजन है कि सबसे पहले के ही गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, है ना। तो उसे ग्रहण करना तो कैसा, मतलब मुख्य प्रयोजन ही यहाँ पर समय सार ग्रंथ का, नाटक समय सार ग्रंथ का, या कहें हर हम जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं उनका मुख्य प्रयोजन क्या है, आत्मानुभूति हो, है ना। और आत्मानुभूति कैसे होगी कि जब हम आत्मा के स्वरूप को यथार्थ समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे कनेक्शन, राग द्वेष से आत्मा का क्या कनेक्शन है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार छंद बोलते हैं, 59 नंबर का छंद है, सवैया 23 इसकी राग है। एक बार बोलते हैं, राग विरोध उधे जब लो तब लो, यह जीव मृषामग धावे। ज्ञान जग्यो जब चेतन को, तब कर्म दशा पर रूप कहावे। कर्म विलेछि करे अनुभव, तहाँ मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे। मोह गए उपजे सुख केवल, सिद्ध भयो जग माहि न आवे, है ना। देखिए बहुत अच्छा छंद है। राग विरोध उदे जब लो तब लो, यह जीव मृषामग धावे। कि जब तक राग द्वेष का उदय रहता है, विरोध मतलब द्वेष, जब तक इस जीव को राग द्वेष का उदय रहता है तब तक यह जीव मृषामग धावे। मृषा मतलब मिथ्यात्व या गलत, झूठ बोलते हैं ना, झूठ का दूसरा नाम मृषा है, मतलब जैसा है वैसा नहीं, उसका नाम मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के रास्ते पर दौड़ लगाता है। मतलब यहाँ दो चीजों को आपस में कनेक्ट किया कि जब तक राग द्वेष का उदय रहता है तब तक यह जीव मिथ्यात्व में रहता है, या कहें जब तक जीव मिथ्यात्व में रहता है तब तक उसे राग द्वेष होता है। दोनों चीजें एक साथ है। और यहाँ पर जहां भी इन छंदों में राग द्वेष नाम आएगा उसे क्या समझना है, अनंतानुबंधी राग द्वेष की बात यहाँ पर चल रही है ना। मिथ्यात्व जाता है, जैसे ही दर्शन मोहनी जाता है तो चारित्र मोहनी की जो भेद होते हैं ना, राग द्वेष अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, तो दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ भी जाते हैं। देखो क्रोधमान माया लोभ ये नहीं, अध्यात्म में कहीं भी पढ़ेंगे तो वहां पर शॉर्ट में बात करते हैं। अध्यात्म में कषाय बताना आचार्य का
उद्देश्य नहीं रहता है, तो वहां पर पूरे डिटेल में क्रोध, मान, माया, लोभ या पूरा डिटेल, तो उसको शॉर्ट में राग द्वेष लिखते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ को हम अगर विभक्त करेंगे चारों को तो राग द्वेष ही होंगे, है ना। 9 कषाय को भी ऐसे हम राग द्वेष में विभक्त कर सकते हैं। 25 कषाय जो होती है उन्हें भी राग द्वेष के ही भेद। ऐसे तो कषाय के कितने भेद होते हैं, लोक प्रमाण असंख्यात भेद कषाय के होते हैं, है ना। और अध्यात्म में उन पूरे कषायों को एक शब्द में बोल देते हैं, राग और द्वेष, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब तक राग द्वेष का उदय रहता है तब तक यह जीव मिथ्यात्व में रहता है, या कहें जब तक जीव मिथ्यात्व में रहता है तब तक राग द्वेष का उदय रहता है। और आगे इन 2 लाइनों को और आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए अभी मैं इस पे नहीं चर्चा करती। ज्ञान जग्यो जब चेतन को तब कर्म दशा पर रूप कहावे। किंतु जैसे ही ज्ञान जागृत होता है, ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जैसे ही इस जीव को सम्यक ज्ञान होता है, जब चेतन को, जब जीव को जैसे ही सम्यक ज्ञान होता है, कर्म दशा पर रूप कहावे, तब वह कर्म को अपना स्वरूप नहीं मानता है, कर्म को पर मानता है। कर्म के उदय को वह जीव पर मानता है, कब, सम्यक ज्ञान होने पर। कर्म विलेच करे अनुभव तहा मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे। अब जैसे ही देखो यहाँ फिर कनेक्शन बता दिया कि जैसे ही कर्म का नाश करता है और अनुभव करता है, तब वहां पर मोह मिथ्यात्व प्रवेश को प्राप्त नहीं होता, है ना। जब मोह मिथ्यात्व चला जाता है तब आत्मा का अनुभव होता है। 3 चीजें समझो यहाँ एक साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 3 चीजें, देखो यहाँ पे इतनी अपन ने लाइनें पढ़ी ना। पहला कि जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है उसे हम कह सकते हैं सम्यक ज्ञान होता है। आत्मा का अनुभव कहें या सम्यक ज्ञान, तो पहली चीज क्या हुई, जैसे ही आत्मा का अनुभव और सम्यक ज्ञान होता है वैसे ही क्या करता है, वैसे ही कर्म का नाश होने लगता है, और उसी समय पर मिथ्यात्व भी प्रवेश को प्राप्त नहीं होता है। 3 चीजें हुई ज्योति जी, एक साथ 3 चीजें हो गई। क्या 3 चीजें हो गई कि अंदर में तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, या कहें सम्यक ज्ञान हुआ, या कहें आत्मानुभव हुआ, एक चीज। दूसरी चीज, कर्म का प्रवेश बंद हो गया, कर्म नष्ट हो गए, कर्म खत्म हो गए। और तीसरा क्या हुआ कि मिथ्यात्व भी नष्ट हो गया, है ना। और वास्तव में कहें तो एक साथ दो चीजें एक साथ होती। 2 चीजें क्या, जैसे बहुत अच्छी एक बात आपने कभी सुनी भी हो, अपनी क्लास में ही चली होगी, कि मिथ्यात्व कितनी तरह का है। आरती जी, मिथ्यात्व कितनी तरह का है? सुनीता आंटी, मिथ्यात्व कितनी तरह के हैं? 5 बताते, वैसे 2 भी तरह के, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या, और 5 भी है, विनय मिथ्या, संशय, ये वाले है ना। हाँ, और चलिए, और इसके अलावा मतलब, या ये कहें मिथ्यात्व जीव है या पुद्गल है, कौन बता सकता है? मम्मी, मिथ्यात्व जीव है या पुद्गल है? मिथ्यात्व भी नहीं, समझो क्रोध, क्रोध जीव है या पुद्गल है? जीव का परिणाम पुद्गल। है या पुद्गल का है? किसका है? पुद्गल का। पुद्गल का है, पक्की बात। द्रव्य मिथ्यात्व तो पुद्गल का है, और भाव परिणाम है वो मिथ्यात्व, मतलब भाव जीव के। वेरी गुड सुनीता आंटी, यही सुनना था मुझे। जैसे क्रोध 2 प्रकार का क्रोध है, एक द्रव्य क्रोध और एक भाव क्रोध। अब द्रव्य क्रोध क्या हुआ कि जो ये चारित्र मोहनीय कर्म है ना, उसमें क्रोध नाम की एक प्रकृति है ना। चारित्र मोहनी में क्रोध भेद हुआ, तो वो किससे बना है? कार्माण वर्गणा से बना हुआ है। तो वो क्रोध क्या हुआ, वो द्रव्य क्रोध हुआ, और वो समझो वो पुद्गल हुआ। क्या कहा मम्मी, समझ में आया? ज्योति जी क्या कह रही हूँ कि 2 तरह का क्रोध हुआ। जैसे अपन जब भागों में भी पढ़ते हैं ना, तो 2 तरह के आश्रव, 2 तरह का बंध, 2 प्रकार तरह की संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब जीव और अजीव के ही विशेष हैं, ऐसा पढ़ते हैं अपन, है ना। तो जीव भी है, और जैसे क्रोध है
तो क्रोध नाम की एक कारमान वर्गणा भी है जिसका की नाम क्रोध है, और एक क्रोध तरह का जीव का परिणाम भी है। जो जीव जो भाव करता है, मैंने क्रोध का परिणाम किया और उस समय मुझे क्रोध नाम की प्रकृति का बंध हुआ। दो काम एक साथ होते हैं किंतु एक दूसरे को नहीं करते, एक साथ होते हैं किंतु एक दूसरे को नहीं करते हैं। क्या कहा कि क्रोध प्रकृति का उदय आया, है ना, चारित्र मोहनी कर्म का उदय आया, उसके कारण मैंने क्रोध किया, ऐसा नहीं है। या मैंने क्रोध का परिणाम किया, उसके कारण चारित्र मोहनीय नामक जो कारमान वर्गना है वो बंधी, ऐसा भी नहीं है। ज्योति जी बात समझ में आती है? क्या कहने की नहीं, वापस से देखो, फिर से समझते हैं। बहुत अच्छी बात निकल के आई आज कि दो तरह के क्रोध हुए, है ना। दो तरह के क्रोध तो समझ में आया। अभी अपन क्रोध ऐसे ही सब परिणाम पे लगा लेना, दो तरह के आश्रव, दो तरह के संवर, दो तरह की निर्जरा, सब पर। अभी हम क्रोध पर बात करते हैं। दो प्रकार के क्रोध कौन से हुए मम्मी? एक तो कारमान वर्गना वाला क्रोध। कारमान वर्गना वाला क्रोध मतलब जो चारित्र मोहनीय कर्म होती है ना, कारमान वर्गनाएं बनती हैं, तो वो वाला क्रोध। और दूसरा क्रोध जो हमने अंदर में गुस्से का परिणाम किया, वो परिणाम। ठीक है, तो जीव ने जो परिणाम किया वो तो जीव का है, और जो कारमान वर्गनाएं हैं वो किसकी बनी है सुनीता आंटी? वो पुद्गल की बनी है, तो वो पुद्गल। तो दो चीजें हो गई, एक जीव नामक क्रोध, एक पुद्गल नामक क्रोध। किंतु ये बात पक्की है कि ये दो हैं, किंतु जीव का जो भाव क्रोध है उसके कारण कारमान वर्गनाएं नहीं बंधती हैं, और कारमान वर्गनाओं के कारण, जो क्रोध नाम की कारमान वर्गना है, उसके कारण जीव का परिणाम नहीं होता है। अगर ऐसा मान लें तो क्या दोष हो जाए कि एक का जीव का कर्ता पुद्गल हो जाए और पुद्गल का कर्ता जीव हो जाए। और अभी हम पूरे नाटक समय सार में क्या पढ़ते हुए आए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो अब मैं कहूं कि आरती जी आपको क्रोध क्यों आता है, इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो आप क्या कहें कि क्या करूं, मेरे चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। तो ये बात सही है कि गलत है? ये तो ऐसा हुआ कि गलती स्वयं करना और अपना दोष दूसरों के माथे पर डाल देना, है ना। तो ये तो इसलिए हमको क्या कि हम कर्म के कारण दुखी हैं, ऐसा नहीं है, हम अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं। जीव का जो परिणाम है ना, क्रोध का परिणाम, वो अज्ञान का परिणाम, उसके कारण दुखी हैं। और हम थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं तो हम क्या करें, अरे दुखी क्यों हो, क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा है। यहाँ तक कि कोई कहते हैं ना, कितने लोग तो ऐसे स्वाध्याय करें कि भाई सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते, सम्यक दर्शन क्यों, क्या करें, दर्शन मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ये तो डिपेंडेंसी हो गई कर्म के ऊपर, है ना। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही हमने क्रोध का परिणाम किया, उसी समय कारमान वर्गनाएं हमारे पास आ जाती हैं चारित्र मोहनी की। ऐसा तो होता ही है, जैसा हम भाव करते हैं वैसे ही आते हैं, और उदय भी उन्हीं का होता है। तीन वो भी होता है ना, एक तो उदय भी होता है, उसी समय उदय हुआ चारित्र मोहनी का, उसी समय हमने क्रोध का परिणाम किया, और उसी समय नए क्रोध का बंधन भी हुआ। एक उदय हुआ, फिर हमने परिणाम किया, और फिर नए कर्म का बंधन हुआ। ऐसे ही साइकिल चल रही है। द्रव्य कर्म का उदय, फिर भाव कर्म हुआ, भाव कर्म के कारण नए द्रव्य कर्म का बंध हुआ, फिर नए द्रव्य कर्म का उदय आया, फिर जीव ने भाव किया, और फिर नए कर्म बंधे। तो उदय भाव बंधन, उदय भाव बंधन, ऐसा सर्कल हमेशा चलता रहता है ना, कर्म चक्र जिसे कहते हैं। तो अगर ऐसा मानेंगे तो क्या हुआ कि हम कभी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। कहने के लिए ऐसा कहते हैं, तो वास्तव में कर्म के कारण जीव ने विकार नहीं किया, और जीव के कारण कर्म का आना हुआ, ऐसा भी नहीं है। दिखता तो है
होता तो है। हाँ। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि जैसे सूरज उगा और कमल खिला। अब बताओ सुनीता आंटी, सूरज ने कमल को खिलाया? नहीं, नहीं खिलाया। अगर सूरज खिला सकता है तो उसे पत्थर को भी खिला देना चाहिए, खिल जाए, पत्थर भी ऐसा प्रफुल्लित हो जाए। ऐसा तो होता नहीं। क्या है, तो हम तो जिंदगी भर से देखते आए हैं। जब मैं 1 साल की थी तब भी यही देखा, और जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी 80 साल की तब भी यही देखूंगी कि इधर सूरज उगता है और इधर कमल खिलता है, दोनों एक साथ हो, देखते यही आ रहे हैं, किंतु एक दूसरे के कर्ता नहीं है। वो टाइमिंग सेम है, उपस्थिति दोनों की है, टाइमिंग दोनों का सेम है कि इधर सूरज उगने का टाइम होता है, इधर कमल खिलने का टाइम होता है, किंतु दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है। कैसी उसको बात निमित्त करते हैं। भी कह सकते हैं। हाँ उसको निमित्त भी कह हाँ, उसको वही निमित्त भी कह सकते हैं। हाँ, बस वास्तव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब ही क्या होता है कि उपस्थित रहता है। जब भी कमल खिलेगा तो सूरज उपस्थित रहेगा, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब भी जीव क्रोध का भाव करेगा उस समय चारित्र मोहनी कर्म का उदय उपस्थित रहेगा ही रहेगा, इसका नाम निमित्त है। समझ में आती ज्योति जी? कितनी कितनी सरल, मतलब थोड़ा सा जो ग्रंथ में लिखा है ना, हम थोड़ा डीपली उस चीज को पढ़ने जाएं तो बिल्कुल समझ, लिखा ऐसा ही जाएगा कि चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जीव ने क्रोध का परिणाम किया, है ना, लिखा ऐसा ही जाएगा। किंतु उसे हमें समझना क्या है कि जब जीव ने अज्ञान के कारण क्रोध का भाव किया तब चारित्र मोहनी उदय उपस्थित था। जब भी सूरज उगा तब तब कमल खिला, जब जब कमल खिला तब तक सूरज उगा, कहा ऐसा ही जाएगा। किंतु कोई सूरज इतने हजारों किलोमीटर दूर से नीचे आया हो और उसने कमल के पत्ते खोले हों, ऐसा नहीं है। दोनों का स्वतः ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अपने आप होती है। ये कमल और सूरज का तो एक उदाहरण है। ऐसी हजारों चीजें होती है जो सब अपने आप होती हैं, किंतु उपस्थित उपस्थित कोई ना कोई वहां रहता है, और उस उपस्थिति को हम क्या समझ लेते हैं कि ये करता है। उपस्थिति को हम कर्ता समझ लेते हैं। जब खाना बनता है तब हम वहां उपस्थित रहते हैं, और उपस्थित रहने को हम क्या समझते हैं कि मैंने खाना बनाया, है ना। तो इस तरह से ये बात, तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही है ना। मैंने ये बात क्यों ली अभी कि 2 तरह के क्रोध, कि कर्म विलेच करे अनुभव तहा मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पावे, कि इधर आत्मा ने मैंने आत्मा का अनुभव किया और वहीं उसी समय मोह नामक मिथ्यात्व कर्म मतलब दर्शन मोहनी कर्म का प्रवेश भी बंद हो गया। तो दोनों का काल एक था, किंतु दोनों ने एक दूसरे के कर्ता नहीं है। ये समझो, मैं आगे के छंदों की भूमिका भी बना रही हूँ। अभी हम 61 62 छंद पढ़ेंगे तो उसमें यही सब बातें आएगी। मोह गए उपजे सुख केवल सिद्ध भयो जग माही न आवे। अब जैसे ही मोह का नाश हो जाता है तब क्या होता है, उपजे सुख केवल, केवल ज्ञान और अनंत सुख उत्पन्न हो जाता है ना। तो मोह गए यानी यहाँ पे मोह कौन सा समझना, कि दर्शन और चारित्र मोह दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, है ना। ऊपर ये राग विरोध जब ऊपर वाला था वहां पर हमें अनंतानुबंधी वाला समझना है, और यहाँ लिखा है मोह गए उपजे सुख केवल, मतलब पूरा मोहनीय कर्म चला गया, दर्शन मोहनी भी और चारित्र मोहनी भी, उनका जब नाश हो जाता है तो सुख की, अनंत सुख की और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। दोनों का काल एक है। इधर आत्मा में अनंत सुख की प्राप्ति हुई और उधर दर्शन मोहनी कर्म का, चारित्र मोहनी कर्म का नाश हो गया। अब ये कब होता है, ये कि जब 12वां गुण स्थान होता है तब सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है। सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है, कि सबसे पहले मोहनीय कर्म का नाश होता है।
मोहनीय कर्म 8 कर्मों का राजा है। देखो, सबसे ज्यादा मेहनत भी किसे नाश करने में होती है? मोहनीय कर्म को। और सबसे पहले नष्ट भी कौन सा कर्म होता है? मोहनीय कर्म होता है ना। हमें वास्तव में 8 कर्मों में, अभी अपन कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, इसके पहले हम जीव की अपेक्षा से, अभी अपन कर्म की अपेक्षा, कि सबसे पहले मोहनीय कर्म का नाश करता है जीव। सबसे बड़ा शत्रु ही कौन है? मोहनीय कर्म है ना। तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का नाश हुआ। तो 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का नाश हुआ और वीतरागता प्रकट होती है ना। सबसे पहले वीतरागता प्रकट होती है। और फिर 13वें गुण स्थान में बाकी के तीनों कर्म, कौन कौन से 3 घातीय कर्म बचे? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। इन तीनों का भी नाश 13वें गुण स्थान में हो जाता है। और तब क्या होता है? अनंत सुख और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, सुख की भी 3 तरह से परिभाषा आती है। सुख कभी सुना हो तो, है ना। कौन से 3 तरह के सुख होते हैं? कि पहला सुख होता है जिसे कहते हैं अनंत सुख। वो कब प्रकट होता है? 13वें गुण स्थान में अनंत सुख प्रकट होता है। 12वें गुण स्थान में कौन सा सुख प्रकट होता है? पूर्ण सुख। 12वें गुण स्थान वाले सुख को क्या बोलते हैं? पूर्ण सुख हो गया, है ना। 12वें गुण स्थान में भी सुख, बोले बहुत छोटा सा काल है 12वें गुण स्थान का, किंतु होता तो है ना। तो 12वें गुण स्थान में कौन सा सुख बोलेंगे तंद्रिका जी? कौन सा सुख? पूर्ण सुख। 13वें गुण स्थान में बोलते हैं अनंत सुख। और सिद्ध भगवान को कौन सा सुख होता है? पूर्ण सुख। पूर्ण सुख। नहीं, पूर्ण सुख तो अपन ने अतीन्द्रिय 12वें, अतीन्द्रिय भी नाम। अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय सुख तो समझो 12वें गुण स्थान से शुरू हो गया। अतीन्द्रिय सुख का हाँ वेदन तो वहीं से। सिद्ध भगवान को हम बोलते हैं अव्याबाद सुख होता है। सिद्ध भगवान के 8 अव्याबाद। गुण पढ़े हैं। समकित दर्शन ज्ञान अग्रु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के। तो इसमें तो अनंत सुख का नाम ही नहीं आया, पूर्ण सुख का भी नहीं। तो अव्याबाद सुख लिखा है ना, वो ही समझना। तो ये आगम में तो, एक ही आगम में इस तरह का पूरा डिटेल आता है। अध्यात्म में तो सिर्फ बोल देते हैं सुख हो गया, अनंत सुख हो गया, किंतु वास्तव में ये नाम अलग अलग नाम आते हैं। कौन बता सकता है 3 नाम? सुनीता आंटी, क्या क्या नाम बताए, कौन कौन से गुण स्थान में? 12वें गुण स्थान में तो पूर्ण सुख है, और 13वें में अनंत सुख है, और 14वें गुण स्थान में अव्याबाद सुख है। 14 या सिद्ध भगवान को बोले, सिद्ध भगवान को अव्याबाद सुख है। ऐसा अगर ये अभी जब अपने पंचकल्याणक जी चल रहे थे ना, तब संजय जी जेवर भाई साहब ने बहुत अच्छा इस पूरे डिटेल में इस चीज का खुलासा किया था। मुझे लगा हाँ एकदम यहाँ सुख आया तो तुरंत वो ध्यान आ गई चीज, है ना। तो मोह गए उपजे सुख केवल, सिद्ध भयो जग माहिन आए आवे। और वो जीव जब सिद्ध बन जाता है तो फिर कभी भी जगत में नहीं आता है। मतलब शुरुआत कहाँ से की? कि आत्मानुभव से शुरुआत की, और वह जीव आगे बढ़ते बढ़ते सिद्ध बन जाता है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ पढ़िए तंद्रिका जी, पढ़िए इसका अर्थ। जब तक इस जीव को मिथ्या ज्ञान का उदय रहता है, भाभी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, मेरे को पूरा नहीं आ रहा है इसमें। पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? हाँ, एक देखिए। मिनट। और हाँ, एक मिनट। नहीं हो रहा है। नहीं दिख रहा क्या? आपको दिख रही है क्या नहीं किसी के पास? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख दिख रही रहा है। है। चलिए आरती जी पढ़िए, आप पढ़िए। ये कैसे मैं जब यहाँ तक से? इस जीव को पढ़िए। जब तक इस जीव को मिथ्या ज्ञान का उदय रहता है, तब तक वह राग द्वेष में वर्तता है। परंतु जब उसे ज्ञान का उदय हो जाता है, तब वह कर्म परिणति को अपने से भिन्न गिनता है। और जब कर्म परिणति तथा आत्म परिणति का पृथक्करण करके आत्म अनुभव करता है, तब मिथ्या मोहनीय को स्थान नहीं मिलता, और मोह के पूर्णतः नष्ट होने पर केवल ज्ञान तथा अनंत सुख प्रकट होता है, जिससे सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। और फिर जन्म मरण संसार में
जन्म मरण रूप संसार में नहीं आना पड़ता। है ना। इस तरह से ये वाली बात हुई। आगे का छंद और पढ़ते हैं। यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि राग द्वेष और आत्मा में क्या कनेक्शन है आपस में। देखिए एक बात मैं कहूँ, एक तो है ना जिनवाणी, अपन में इसमें स्क्रीन तो शेयर करती हूँ, किंतु फिर भी कोशिश करा करें कि जिनवाणी अपने सामने रख के विराजमान करके बैठना चाहिए। मैं स्क्रीन तो इसलिए शेयर कर लेती हूँ कि कोई बाद में यूट्यूब वगैरह पे सुनता है जिनके पास ग्रंथ नहीं हो, तो कनेक्शन रहता है। किंतु अपन जूम पे सुनते हैं ना, तंद्रिका जी कोशिश करिए कि कहीं से अवेलेबल हो जाए आपको नाटक समय सार ग्रंथ, तो उससे जिनवाणी सामने रहे ना तो भाव एक अलग ही बनते हैं अपने, है ना। जिनवाणी सामने अपन अक्षरशः पढ़ते रहते हैं, मैं आगे पीछे का कुछ बताती हूँ, यहाँ ये आया, तो ग्रंथ सामने रहे तो बहुत फर्क पड़ता है ना। अपने परिणामों में भाभी अपने, बहन। है ना, अपने आप अपने परिणामों में आप चेंज महसूस करेंगे, सामने ग्रंथ होता है। और नहीं है तो अपन स्क्रीन तो शेयर करते ही हैं, तो उसमें से देखें। हम क्या पता क्यों शेयर वैसा नहीं हो रहा था। चलिए आगे नहीं का वो छंद पढ़ते हैं। हाँ, परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग। ये 56 छंद है, थोड़ा पढ़ने में कठिन होता है ये छंद। तो बोलते हैं इसमें शुरू में तो छंद रहता है और बाद में सोठा टाइप की राग आ जाती है। तो कोशिश करते हैं बोलने की। जीव कर्म संजोग सहज मिथ्यात्व रूप धर, राग दोष परिणति प्रभाव जाने न आप पर। तम मिथ्यात मिटी गयो हुओ समकित उद्योत ससी, राग दोष कछु वस्तु नाही छिन माहि गए नसी, अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी, भयो निपुण तारन तरन, पूरन प्रकाश निश्चल निरखी, बनारसी बंदत करन चरण। थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल पड़ती है, पर ये वो वाली राग है, मम्मी देखे श्री जिन राज आज, सब दर्शन दशक है ना, वो भी 56 छंद में ही है, उसी की राग है यहाँ पर। परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग, जीव कर्म संजोग सहज मिथ्यात्व रूप धर। कि जीव कर्म का संयोग होता है जब, तब सहज मिथ्यात्व रूप धर, तब सहज ही जीव के मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं। जब कर्म का उदय होता है, जो अपन ने अभी बात करी थी कि इधर दर्शन मोहनी कर्म का उदय होगा और उधर जीव को मिथ्यात्व रूप का भाव होगा, मिथ्यात्व परिणाम होगा, दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, मैंने जो अपन आगे इसके पहले के छंद में पूरी चर्चा की वो इस लाइन के लिए की। क्या है? जीव कर्म संजोग सहज मिथ्यात्व रूप धर। कि अनादि काल से क्या सहज संबंध चला आ रहा है कि इधर कर्म का उदय होगा और उधर जीव को मिथ्यात्व रूप परिणाम होंगे, ऐसा सहज संबंध चला आ रहा है। राग दोष परिणति प्रभाव जाने न आप पर। और राग द्वेष के परिणाम जब तक रहते हैं तब तक जीव न आप पर जाने, न आप पर, न अपने को जानता है न पर को जानता है जब तक। अब यहाँ पर राग द्वेष परिणति मतलब कौन सा राग द्वेष की बात चल रही है? यहाँ पर अनंतानुबंधी राग द्वेष की बात है ना। जब तक अनंतानुबंधी राग द्वेष का प्रभाव रहता है तब तक जीव स्वपर को नहीं जानता है, मतलब तब तक उसे सम्यक दर्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना तंद्रिका जी, ज्योति जी? क्या यहाँ पर कि जब तक जीव को राग द्वेष की परिणति रहती है तब तक जीव अपने को और पर को नहीं जानता है ना। आगे क्या लिखा हाँ देखिए यहाँ पर, पूरा एकदम साथ में बहुत अच्छे शब्दों में क्लियर लिखा हुआ है सब। तम मिथ्यात्व मिटी गयो हुवो समकित उद्योत ससी। और जैसे ही मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होता है, तम अर्थात अंधकार, जैसे ही मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होता है, हुवो समकित उद्योत ससी, उसी समय सम्यक दर्शन रूपी ससी मतलब चंद्रमा का जन्म होता है, उद्योत होता है ना।
तो ये वापस से दोनों एक ही काल, इधर मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हुआ, यहाँ पर भाव की बात करें कि अगर हमारे अंदर में मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हुआ तो उसी समय क्या होता है, सम्यक दर्शन रूपी चंद्रमा का उद्योत होता है। दो अलग अलग काल हैं कि एक ही काल है तंद्रिका जी? अंधकार एक का ही। नाश होना और उजाले का होना, कितना डिफरेंस होता है दोनों में? बिल्कुल नहीं। एक ही का। बिल्कुल ही नहीं होता है, एक ही समय है, हमारे कमरे में एक ही लाइट समय गई, में। हाँ, हाँ, तो हम कहें अंधेरा का नाश हुआ, अब रोशनी कितनी देर में आएगी? अरे जब अंधेरे उसी का समय। नाश हुआ उसका मतलब होगा तो ही है रोशनी आ कि जाएगी बस। रोशनी आ गई। दोनों में कोई समय भेद नहीं समय है। नहीं होता है। हाँ, तो वैसे ही मिथ्यात्व का नाश होना और सम्यक्त्व का उद्योत होना, वो दोनों का एक ही समय है। देखो यहाँ पर सूर्य नहीं लिखा, सम्यक दर्शन उद्योत शशि, समकित उद्योत शशि, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का भी उजाला होता है ना। तो यहाँ पर मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हुआ और सम्यक्त्व रूपी चंद्रमा का उद्योत हुआ, उजाला हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चंद्रमा इसलिए लिखा क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में शांति भी उत्पन्न होती है, शीतलता भी उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा ज्यादा सटीक लगता है। सूर्य होगा तो उजाला तो हो गया, किंतु उसके साथ कष्ट भी है, तपन भी है। तो यहाँ पर कितने अच्छे से बनारसी दास जी ने चंद्रमा शब्द डाला। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान तो निर्मल हुआ ही, ज्ञान तो प्रकाशित हुआ, किंतु उसके साथ शांति शांति शांति, शीतलता 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 भी होती है। राग दोष कछु वस्तु नाही छिन्न माही गए नसी, और राग द्वेष कुछ वस्तु ही नहीं रहती है, क्षण मात्र में उसका नाश हो जाता है ना। अब ये राग द्वेष कछु वस्तु नाही, इस बात को वास्तव में थोड़ा सा हेवी बात लूं जयचंद जी छाबड़ा का, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। ये राग द्वेष कुछ वस्तु नहीं है, इस बात को जयचंद जी छाबड़ा ने कितने अच्छे से लिखा है। देखो मैं इसमें से रीड करके बताती हूँ। राग द्वेष कुछ वस्तु नहीं है, इसका क्या मतलब है? राग द्वेष दिखाई देते हैं ना हमको तो, पर वो कुछ है ही नहीं, इसका क्या मतलब है? इस बात को जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, मोह राग द्वेष न तो पुद्गल में है और न सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। पुद्गल को राग द्वेष करते देखा है? कोई मोबाइल गुस्सा कर रहा है ऐसा देखा है? तो पुद्गल को राग द्वेष होते नहीं है, और सम्यक दृष्टि में भी होते नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भी अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं होते हैं। इसलिए शुद्ध दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं, सत्ता ही नहीं है राग द्वेष की। मतलब शुद्ध दृष्टि से देखो तो राग द्वेष कोई वस्तु ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि न तो वो पुद्गल के हैं और न जीव के हैं। तो हमको लगता है पुद्गल के हैं, जीव के हैं। तो यहाँ कितना अच्छा, मुझे इतनी अच्छी बात लगी है कि जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं कि न जीव के हैं न पुद्गल के हैं, राग द्वेष कोई वस्तु ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल को दिखाई नहीं देते हैं और सम्यक दृष्टि उसे अपना नहीं मानते हैं। सम्यक दृष्टि उसे अपना नहीं मानते, इसका मतलब कि सम्यक दृष्टि उसे ही कहते हैं कि जो सही बात है उसे माने, उसका नाम सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि राग द्वेष को मानते ही नहीं है कि वो मेरे है ही नहीं, उन्होंने भी नहीं माना। और पुद्गल ने कहा मेरे पास तो राग द्वेष है ही नहीं, मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूं, मैं तो राग करता ही नहीं हूं। तो पुद्गल ने भी झटकार दिया, सम्यक दृष्टि ने भी। तो क्या कहा कि मानो वो कोई चीज है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, मानो नहीं, वास्तव में नहीं है। देखो कितना अच्छा, मोह राग द्वेष न पुद्गल में है और न सम्यक दृष्टि में ही होते हैं, इसलिए शुद्ध दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं, पर्याय दृष्टि से देखने पर वे जीव की अज्ञान दशा में होते हैं। होते तो हैं, दिखाई तो देते हैं, किंतु किसको होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव को अज्ञान दशा में होते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। राग दोष, ये इस बात को
इस लाइन को, राग दोष कछु वस्तु नाही, इसको बहुत अच्छे से गुरुदेव ने भी लिया है, अपन पढ़ेंगे कभी। छिन्न माही गए नसी, और क्षण मात्र में वो नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। चलिए, आधा रह गया छंद, अभी समय हो गया है, बीच में ही बंद हो जाएगा। कल इस छंद को पूरा करेंगे, और इस क्लास को हो तो 2 बार सुनने की कोशिश करना, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी है ना। तो कोशिश करना कि आपने भी शायद तनरिका जी लेट ज्वाइन किया, तो एक बार फिर सुनना इसको, तो हाँ, थोड़ा जरूर समझ जरूर में, भाभी, है ना। थोड़ी सी जरूर कठिन भाभी। चीजें हो, उन्हें 2 बार सुन ले तो अच्छे से समझ में आ जाती है। वो कई बार बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है क्लास में, है ना। तो सुनना तो बहुत इसे। अच्छा लग रहा है भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और नहीं काफी वास्तव, बदलाव आया जीवन में भी, जीवन में भी हाँ, बदलाव आया उससे। नहीं, समय सार ग्रंथ की खासियत ही